एनालाइज करने में जल्दी मत करना, थोड़ा आराम आराम से करना। लेकिन जब आप एनालाइज करते हो ना, तो अपने आप आपको चीजें निकल के आती रहती है। एकदम से देख के अगर हम कहें कि प्रेडिक्ट कर लें, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी बातें आएंगी। तो इसलिए 1 या 2 दिन का टाइम लिया करो। किसी की भी वॉच आपको थेरेपी के लिए है, तो 1 या 2 दिन का टाइम लो। उस घड़ी को देखी जाओ। जैसे मैं किसी की कुंडली देखती हूँ, तो एकदम से सारी बातें नहीं दिमाग में आती कि क्या क्या बताने वाली है। तो उसको कुंडली को देखते रहो, मतलब सोची जाओ, तो बातें निकलती जाती हैं। तो इसी तरह सेम घड़ी में भी है। और जल्दी में मैं जल्दी में एनालाइज सही नहीं होता, आराम आराम से होता है। और मैम ठीक है, दूसरा एक घड़ी मैंने ओमेगा का भेजा था, उसमें मैम 6 के ऊपर में स्टार है। तो क्या हम लोग बोलेंगे स्पाउस को स्ट्रेस रहेगा, ऐसे बोल हाँ, प्रिडिक्शन स्पाउस करेंगे? स्पाउस को स्ट्रेस भी रहेगा, और स्पाउस को इच्छा है नेम और फेम की, ओके। या उसका जो स्पाउस होगा उसका नेम फेम होगा। क्योंकि स्टार जिसका भी होता है, बच्चे हैं जब ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो उनको स्टार मिलते हैं ना, यानी कि कुछ टैलेंट आया उनके अंदर तभी स्टार मिलता है। तो स्टार के पीछे की यही लॉजिक है कि वो बंदा कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी का होगा, या उसने कुछ अचीव किया होगा। और और एक जो 12 के आपने वॉच नीचे है भेजी तो? थी, जिसमें काफी सारे नंबर्स थे ना, मतलब 1010 करके इस तरह के, हाँ। तो हाँ मैम। उसका मीनिंग है कि ऐसे जिसकी भी वो वॉच होगी, वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड का होगा, और डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन आती है। जैसे हम हम्म। कैलकुलेटर पे करते हैं, तो उसको बिना कैलकुलेटर के उसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। हम्म। ठीक है। तो अभी कल वाले चैप्टर का जो बाकी पार्ट रहता है, पहले हम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर ये पार्ट रह जाएगा। काफी सारा अभी सिलेबस पड़ा है, और हमारे पास सिर्फ कल और परसों 2 दिन बचे हैं। तो मेरे को देखना है कि अभी एस्ट्रोलॉजी भी रहता है, वास्तु भी रहता है, इवेंट का भी रहता है, और अभी ये न्यूमरोलॉजी का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो पहले हम ये कंप्लीट करते हैं। तो इसमें ना एक होती कंपैटिबिलिटी, कि कौन से नंबर का कौन सा एनिमी है, कौन सा नंबर फ्रेंड है। तो हम उससे रिलेटेड चीजें ले सकते हैं। जैसे जो जो आपका आया ना, ड्राइवर, कंडक्टर। तो अगर आपको वॉच देखनी है, कुआ नंबर आपका ऑलरेडी पहले से है, तो फिर आप कुआ नंबर की छोड़ सकते हो, और ड्राइवर या कंडक्टर वाले नंबर की भी लेते हो तो वो भी अच्छी होती है। यानी कि ये 3 हमने जो निकाले, ये आपके लिए लकी होते हैं। उसके बिना जो मिसिंग होंगे उनको तो हमने वॉच में लेके आना ही आना है। तो उसके बिना वॉच में अगर आपका जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर जितना भी है, उसके हिसाब से आपको कौन सी वॉच पहननी अच्छी होती है और कौन सी नहीं पहननी होती, तो वो चीज देखेंगे। तो जैसे एक नंबर की जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में, मतलब ड्राइवर 1 आएगा। अब ड्राइवर 1 कैसे आएगा? जिसका 1 डेट को हुआ होगा बर्थ, दूसरा उसका हुआ होगा 10 को, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है, प्लस करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद आएगा 19, 9 + 1 = 10, तो उसका भी 1 आया। फिर उसके बाद आएगा 28। 28। ठीक है। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ ऐसे होगी, उसका टोटल नंबर 1 आएगा। ऐसे लोगों को कभी भी ब्लैक कलर की घड़ी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर उसका एनिमी है। जो फ्रेंडली नंबर है, आप ऐसे लिख लो कि जैसे 1 लिखा, उसके आगे फ्रेंड्स लिख लो, फिर उसके आगे एनिमी लिख लो। तो फ्रेंड्स में आएगा 9, 2, 5, 3, 6, 1। मतलब ये अलग अलग मेथड है आपको, कि आपको पता चले कौन सी लकी वॉच है उनके लिए, या आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं, अनलकी नंबर्स कौन से हैं, आपको कैसे कलर डालने चाहिए। ये आपको उसमें भी हेल्प करता है, और घड़ी में तो करता ही करता है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए 1 का। 1 का 9, 2, 5, 3, 6, और 1 तो है ही। और इसका एनिमी है 8, यानी कि शनि। सूर्य और शनि आपस में दुश्मन होते हैं। नंबर 1 सन का है, 8 नंबर शनि का है।
तो कभी भी एक नंबर वाले को ब्लैक कलर की घड़ी नहीं डालनी, उसको कभी सूट नहीं करेगी। इस बात को ध्यान से चलना है। जो भी हमने डिजायर वगैरह ये सारा तो देख लिया था, लेकिन एक नंबर वाले को 8 नंबर की, चाहे उसकी उसमें मिसिंग भी होगा ना लोशो ग्रिड में, फिर भी उसको 8 नंबर की घड़ी नहीं डालनी। तो 8 नंबर, सॉरी, ब्लैक कलर की घड़ी नहीं डालनी। 4 और 7 न्यूट्रल होते हैं, 8 नंबर एनिमी होता है। लेंगे हम लोग। क्या? 4 और 7, मतलब देखो, मैंने 9, 2, 5, 3, 6 ये बोला और 8 बोला एनिमी, तो रह गए 4 और 7। तो 4 और 7 न्यूट्रल होते हैं, ना ये दुश्मनी करते हैं, मतलब ना ये अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे। हम्म। तो न्यूट्रल लिख लो। उसके बाद आएगा नंबर 2। नंबर 2 में 1, 5, 3 और 2 तो आएगा ही आएगा। जिसका जो नंबर होता है उसको वो वाला कंपेटिबिलिटी में वो फ्रेंड ही होता है। 1, 5, 3 और 2। और इसके एनिमी होंगे 8 और 4, यानी कि जिसका भी 2 तारीख को पैदा हुए हैं, या 11 को, 20 को, 29 को, जो लोग इन डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं उनको 1, 5, 3, 2 ये फ्रेंड है। तो उसका कुछ भी ले सकते हैं हम, राउंड शेप भी ले सकते हैं, गोल्डन कलर भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं ले सकते? 8 और 4, यानी कि नीला और काला रंग नहीं डाल सकते। न्यूट्रल होगा 6, 7 और 9। 9 नॉन फ्रेंड में भी आता है, न्यूट्रल में भी आता है, दोनों में ही आता है। उसके बाद नंबर 3। 3 का क्या आएगा? 3 डेट और 12। उसके बाद 21, जो लोग, और 30, जो लोग भी इन डेट को पैदा होंगे उनका 3 नंबर आएगा। 3 नंबर वाले को 1, 5, 3 और 2। ये है उसके फ्रेंडली नंबर। और एनिमी है 6। 3 और 6 36 का आंकड़ा, इसलिए 3 वाले को सिल्वर कलर की वॉच नहीं डालनी चाहिए। इसमें डायमंड को आप नहीं लोगे, डायमंड आप कर सकते हो, लेकिन सिल्वर कलर नहीं करोगे, क्योंकि जब डायमंड लगते हैं ना तो उसके नीचे से उसका रिफ्लेक्शन होता है कलर का। तो जो सिल्वर कलर है उसको हम लेंगे इसमें, कि 3 नंबर वाला सिल्वर वॉच ना डाले। मैम 6 तो मैम गोल्डन का होगा ना, विनस। वीनस अपने का, एनिमी वीनस सिल्वर हुआ ना, वीनस का जो कलर है वो सिल्वर होगा। तो 3 नंबर वाला 1, 5, 3, 2 इसके कलर डाल सकता है, 6 नंबर का नहीं, यानी कि सिल्वर नहीं डाल सकता। और न्यूट्रल है 4, 8, 9 और 7। मैम लेकिन एक डाउट है मैम। कल मेरा 6 मिसिंग था ना मैम, हम्म। तो मेरा तो 3 आता है, 12 बर्थ डेट है। हाँ, तो मैंने डायमंड ही सिर्फ बोला था आपको। हाँ डायमंड ले सिल सकते हो, सिल्वर कलर नहीं ले सकते। ओके। ठीक है। 4, 8, 9 और 7 ये है न्यूट्रल नंबर। उसके बाद नंबर 4। मैम रिपीट करना प्लीज एक बार, जो ये न्यूट्रल बताया आपने। न्यूट्रल 4, 8, 9 और 7। उसके बाद आएगा नहीं नंबर पहन 4। सकते। हाँ, नहीं, ये न्यूट्रल है, 4, 8, 9, 7 न्यूट्रल है ये। ना फायदा करेंगे ना नुकसान करेंगे, मतलब आपकी घड़ी में अगर ये हो भी तो कोई नुकसान नहीं है इसका। जैसे बेनिफिट लेना है तो 3 वाले को 1, 5, 3, 2 ये वाली चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अवॉइड करना पड़ेगा 6, और जो न्यूट्रल में आते हैं वो ना नुकसान में है ना फायदे में है। आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ठीक है, उसके बाद आएगा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या चीज आएगी? 13। एक तो 4 डेट, एक 13, फिर उसके बाद 22 22। और 31। जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ होगी उनका 4 नंबर आएगा। 4 नंबर वाले को जो सही रहेगी, एक तो नंबर 7, 1, 5, 6, 4 और 8। यानी कि 4 नंबर वाले नीला रंग भी डाल सकते हैं, काला रंग भी डाल सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। और जो नॉन फ्रेंड है वो है 2 और 9। एनिमी 2 और 9। न्यूट्रल है 3। उसके बाद आता है नंबर 5। 5 का हो गया 14। डेट ऑफ बर्थ एक तो 5, दूसरी 14, तीसरी 23। तो इसके होंगे 1, 2, 3, 6 और 5। और 5 नंबर बैलेंस का है, 5 का कोई भी दुश्मन नहीं होता, तो उसको अवॉइड कुछ भी नहीं कर सकता वो। एक तो ये नंबर हो गए, और न्यूट्रल है 7, 8, 9 और 4। उसके बाद नंबर 6। मैम ये 5 का रिपीट कर दीजिए, न्यूट्रल और एनिमी कौन से होंगे? 5 का एनिमी कोई भी नहीं है। 5 का जो फ्रेंड है वो है 1, 2, 3, 6 और 5। और एनिमी कोई भी नहीं। और 7, 8, 9, 4 ये है न्यूट्रल। 7, 8, 9, 4। जी मैम। उसके बाद नंबर 6। नंबर 6 6 तारीख हो गई, 15 हो गई, 24। तो इनके लिए 1, 5, 7 और 6 ये है फ्रेंडली नंबर। 3 है इसका एनिमी, जैसे 3 का 6 था ऐसे ही 6 का 3। 3 नंबर वाले सिल्वर नहीं डाल सकते, और 6 नंबर वाले को गोल्डन नहीं डालनी चाहिए। 8, 9, 2 और 4 ये न्यूट्रल। रिपीट कर उसके दीजिए। रिपीट कर दूं? 6 नंबर वाले का फ्रेंडली नंबर है 1, 5, 7 और 6। एनिमी है 3, और न्यूट्रल है 8, 9, 2 और 4। 7 नंबर 7 नंबर कौन कौन से आएंगे? 7 हो गया, 16 और 25। जो लोग इन डेट को पैदा हुए तो 7 नंबर बना, उनके फ्रेंड हैं 4, 6, 1, 3 और 5। एनिमी कोई भी नहीं, केतु का कोई एनिमी नहीं है, ना ही जुपिटर का ना ही केतु का। 8, 2 और 9। जी म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर लो सभी। 8, 2 और 9। ठीक है, उसके बाद नंबर 8। नंबर 8 मतलब 8 तारीख, और 17 और 26 उनका नंबर आएगा 8। 8 वाले का 5, 6, 3। आएगा। हाँ जी, आपने 27 बोला, 26 आएगा। मैंने 27 बोला है, मुझे लगा 26 बोला है। 26। हाँ, 26। तो 8 का आएगा 5, 6,
3, 7, 4 और 8 ये इसके फ्रेंडली हैं। और 8 एनी का 8 दोस्त है। हाँ 8 नंबर का 8 नंबर दोस्त है। हाँ, कोई भी नंबर होता है उसका सेम नंबर उसका दोस्त ही होता है। 4, 8, 1 और 2 ये है एनिमी। तो सारे नंबर कंप्लीट हो गए। तो न्यूट्रल कोई भी नहीं आएगा क्योंकि या तो दुश्मन है या दोस्त है। मैम इसके 8 मैम 4 इसका 8 भी एनिमी है, 8 का। 8 का 8 एनिमी भी होता है। अभी मैं करवाऊंगी आगे जो मैंने कल कहा था ना, जिसमें जैसे हमारे एक नंबर है, एक नंबर एक से ज्यादा बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, उसका क्या मीनिंग होता है। तो ये 8 नंबर उसका है कि 8 नंबर अगर है, 2 हो जाए तो क्या होता है, 3 हो जाए तो क्या होता है। तो उसके लिए ये 8 नंबर एनिमी में भी आता है। और आपने फ्रेंड में भी 4 लिखा है, enemy में भी 4 लिखा है। हाँ ये राहु और शनि है। ओके तो इसका यही है, इनके ऊपर आप स्टार लगा लो। पिछली क्लास में भी मैंने उनको स्टार लगवाया था, यहीं पे कंफ्यूजन आती है सबको। इसके ऊपर छोटा सा स्टार लिख लो। ये जब आप पूरी न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो उसमें इसका लॉजिक समझ में आता है। तो इसलिए आप सिर्फ फिलहाल इतना ही सीखो क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी लंबी है। ओके ठीक है। उसके बाद 9, 9 का 1, 5 और 3 ये आएंगे फ्रेंडली। और बाकी का है 4, 6, 4, 6, 8। हाँ 4, 6, 8। तो ये है एनिमी। न्यूट्रल कोई भी, टू न्यूट्रल, सॉरी, टू न्यूट्रल है इसका। मैम ये तो 1, है। 1, 5, 3 ये है फ्रेंडली। यस ठीक है। फिर उसके बाद 3, ओ सॉरी 4, हम्म 4 के बाद 6 और उसके बाद 7 8 और 7 8। 7 भी आएगा, 7 और 8। इसका न्यूट्रल सिर्फ 2 है। अब हो गए 9। ठीक है। तो इससे आप देखोगे कि किसको कौन सी घड़ी अवॉइड करवानी है, कौन सा कलर नहीं देना। इस चार्ट को जरूर चेक करना है। जब भी आप किसी को थेरेपी दोगे ना तो ये चार्ट चेक कर लेना कौन सा किसके लिए अवॉइड रहेगा। और उसके बाद आता है लकी डायरेक्शंस। आपकी डेट ऑफ बर्थ का ये जो कुआ नंबर निकल के आता है ना, डेट ऑफ बर्थ में से जो कुआ नंबर निकलेगा, जैसे कल किसी का कितना 8 आया था शायद, स्मृति जी का, है ना। तो जो आपका कुआ नंबर होगा मेरा उस 9 आया था मैम। 9 आया था, हाँ। तो जो भी आपका नंबर कुआ नंबर आएगा ना, ये कुआ नंबर की वैल्यू यहाँ पे आएगी। वो तो था ही कि हमारा जो लकी नंबर है वो कैसे, हमको अपनी लकी डायरेक्शन देखने के लिए भी कुआ नंबर को देखना पड़ेगा। तो एक नंबर के लिए अगर सक्सेस चाहिए तो इसका चार्ट आप ऐसे बनाओगे कि एक साइड पे कुआ नंबर लिख के उसके नीचे सक्सेस, फिर हेल्थ, फिर फैमिली, फिर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये हम 4 फैक्टर पे काम करेंगे कि कौन सी। और ये चीज है आपकी रिस्ट वॉच के लिए कि आपको रिस्ट वॉच कौन सी डायरेक्शन में रखनी है। क्योंकि रिस्ट वॉच के लिए अलग डायरेक्शन होगी, वॉल क्लॉक के लिए वो आपकी डिजायर के हिसाब की डायरेक्शन होगी। अब अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप देखोगे कौन से एरिया में आप अपनी रिस्ट वॉच रखोगे। हेल्थ चाहिए तो कहाँ पर रखोगे। अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो सक्सेस को छोड़ के आप हेल्थ का कर सकते हैं। और अगर कोई फैमिली से रिलेटेड इश्यूज है तो अपनी रिस्ट वॉच को आप उस डायरेक्शन में रखोगे। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर रखना चाहते हो तो उसके लिए भी डायरेक्शन है। तो ये 4 फैक्टर पे काम करेंगे। तो कुआ नंबर 1 जिसका आएगा, कुआ नंबर 1, तो सक्सेस के लिए उसका चार्ट में आएगा डायरेक्शन साउथ ईस्ट। कुआ नंबर 1 फॉर सक्सेस
डायरेक्शन साउथ ईस्ट। कुआ नंबर 2 फॉर सक्सेस, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। कुआ नंबर 3, मैम आप अभी सभी का सक्सेस का ही बता रहे हो? हाँ अभी सिर्फ सक्सेस का ही बता रही हूँ, या इकट्ठा बताऊं कि कौन सी डायरेक्शन किसके लिए? मैम हाँ मैम तो ये वैसे चार्ट नहीं मैम, वैसे चार्ट बना सकते हैं ना, एक हाँ तो वैसे सक्सेस। चार्ट बना लो, फिर ऐसा करो कुआ नंबर लिख के उसके नीचे सक्सेस, फिर हेल्थ, फिर फैमिली, फिर पर्सनल डेवलपमेंट। तो कुआ नंबर 1 का सक्सेस के लिए है साउथ ईस्ट, हेल्थ के लिए है ईस्ट, फैमिली के लिए साउथ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ। मैम एक मिनट मैम, पहले कुआ नंबर लिखना है फिर डायरेक्शन लिखना है, नेक्स्ट? नहीं, जहां कुआ नंबर आप लिखोगे उसके ऊपर आप लिखोगे नंबर्स 1 to 9 तक जी, ऐसे चार्ट बना लो जैसे हम यस, मैथ का नहीं बनाते। ये वर्टिकल में जैसे कुआ नंबर लिख लिया, डायरेक्शन लिख लिया, नेक्स्ट आप क्या बताने वाले हैं वो लिख लेते हैं, फिर नहीं, हॉरिजेंटल में आप लिखो ना, चार्ट जब बनता है, चलो आपकी इच्छा है जैसे मर्जी, मैं तो एक्सेल के हिसाब से चल रही हूँ ना कि जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो हॉरिजेंटल वो लिख के वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं सारी। तो आप देख लो, कैसे भी लिख देंगे, बोल कैसे भी दीजिए। लिख लो। कुआ नंबर 1 का मैंने सक्सेस का बताया साउथ ईस्ट, हेल्थ का ईस्ट, फैमिली का साउथ और पर्सनल डेवलपमेंट का नॉर्थ। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए आएगा सक्सेस के लिए नॉर्थ ईस्ट, मैम एक मिनट, आपने डायरेक्शन साउथ ईस्ट, हेल्थ के लिए ईस्ट और फैमिली के लिए साउथ, साउथ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ। तो जिसका भी एक नंबर कुआ नंबर 1 आएगा उसको ये जो चीज चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस डायरेक्शन में अपनी रिस्ट वॉच, क्योंकि अभी आपका रिस्ट वॉच एक तो रहेगा नहीं, ये बात पक्का कंफर्म है। तो अगर एक भी है तब भी आपको रात को तो उतारनी है, कभी भी 24 घंटे घड़ी नहीं डालनी चाहिए। जो लोग भी 24 घंटे घड़ी अपने हाथ में डाल के रखते हैं उनको नींद के थोड़े इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो घड़ी है वो सूर्य की भी है। तो रात को शनि का टाइम होता है, तो अगर हम सूर्य को लेकर सोते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम सूर्य को अपने साथ लेके चलते हैं तो इसलिए वो शनि का टाइम आ नहीं पाता, क्योंकि जहां पर सूर्य है वहां पे शनि नहीं होता, तो इसलिए रात की नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए आपको रात को सोते हुए घड़ी को उतारना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर आप रखोगे वो डायरेक्शन आपको बता रही हूँ, तो आप अपने घर की जो जो भी या अपने रूम की जो डायरेक्शन होगी, जो चीज चाहिए वहां पर आप रख दोगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वॉचेज हैं तो उसको उस डायरेक्शन में रख देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि सक्सेस के लिए चाहिए तो एक घड़ी उधर रख दी, हेल्थ के लिए चाहिए तो दूसरी साइड पे रख दी। तो ऐसे आप 4-5 घड़ियां भी यूज कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना है कि उसको चेक करते रहना कि वो बंद ना हो। अगर वो बंद हो गई या खराब हो गई, घड़ी रुक गई, आगे हो गई, पीछे हो गई, तो प्रॉब्लम आएगी। मैम रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक दोनों में से कोई सी भी रख नहीं, सकते हैं? वॉल क्लॉक के लिए हम वास्तु में जाएंगे, रिस्ट वॉच के लिए न्यूमरोलॉजी में। तो ये जो डायरेक्शन सॉरी मैं सॉरी, बता रही हूँ ये और ये सिर्फ, आपने जो समझ नहीं आया, आवाज ही कट गई। मैम आप 2 का बोलो ना। 2 मैम, नंबर का मैम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या बताया था आपने, डायरेक्शन प्लीज एक बार बोल दो। 1 नंबर की यस, पर्सनालिटी नॉर्थ, डेवलपमेंट। नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में आएगा नॉर्थ ईस्ट सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए आएगा वेस्ट, फैमिली के लिए आएगा नॉर्थ वेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आएगा साउथ वेस्ट। उसके बाद आएगा कुआ नंबर 3
सक्सेस के लिए साउथ, हेल्थ के लिए नॉर्थ, फैमिली के लिए साउथ ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ईस्ट। दोबारा से बोल देती हूँ मैं 3 नंबर का। 3 नंबर पे सक्सेस के लिए नॉर्थ, हेल्थ के लिए साउथ, फैमिली के लिए ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट। उसके बाद मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करूं? हाँ, मैंने साउथ ईस्ट और ईस्ट इधर उधर लिख लिया है। ओके। नहीं मैम, नहीं मैम, मैम आप ना एक ही बार बोलिए, 2 बार बोलेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगी, हम भी कंफ्यूज होंगे, नहीं, रिकॉर्डिंग तो रहने वाला है ना। मैं नहीं कंफ्यूज होती। कोई बात नहीं, किसी का छूट जाता है रिकॉर्डिंग तो तो रहेगा ना। कंप्लीट होना चाहिए। कुआ नंबर 4 का ही बोला ना आपने? कुआ नंबर 4 का सक्सेस के नहीं। लिए नॉर्थ। मैम 3 का बोला ना आपने? 3 का भी बोला था। 3 3 बोला का मैम। 3 बोला। 3 का सक्सेस के लिए साउथ, हेल्थ के लिए नॉर्थ, फैमिली के लिए साउथ ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ईस्ट। हो गया? तो उसके बाद है नंबर 4। हुआ नंबर 4 के का सक्सेस के लिए है नॉर्थ, फैमिली के लिए सॉरी हेल्थ के लिए है साउथ, फैमिली के लिए ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट। दोबारा से बोलती हूँ, नंबर 4 के लिए सक्सेस का है नॉर्थ, हेल्थ का है साउथ, फैमिली का ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट का साउथ ईस्ट। उसके बाद नंबर 5। हुआ नंबर 5 का है सक्सेस के लिए नॉर्थ वेस्ट, हेल्थ के लिए भी नॉर्थ वेस्ट, फैमिली के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकती हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट के 2 हैं, एक साउथ वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद कुआ नंबर 6, सक्सेस के लिए वेस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट, फैमिली के लिए साउथ वेस्ट, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ वेस्ट। रिपीट कर देती हूँ। कुआ नंबर 6 का सक्सेस के लिए वेस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट, फैमिली के लिए साउथ वेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद कुआ नंबर 7, सक्सेस के लिए नॉर्थ वेस्ट, हेल्थ के लिए वेस्ट, फैमिली के लिए नॉर्थ ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ वेस्ट। दोबारा से रिपीट करती हूँ। कुआ नंबर 7, सक्सेस के लिए नॉर्थ वेस्ट, हेल्थ के लिए वेस्ट, फैमिली के लिए नॉर्थ ईस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ वेस्ट। उसके बाद कुआ नंबर 8, सक्सेस के लिए साउथ वेस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ वेस्ट, फैमिली के लिए वेस्ट, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट। दोबारा से बोलती हूँ। कुआ नंबर 8 का सक्सेस के लिए साउथ वेस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ वेस्ट, फैमिली के लिए वेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट। कुआ नंबर 9, सक्सेस के लिए ईस्ट, हेल्थ के लिए नॉर्थ, फैमिली के लिए भी नॉर्थ, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए साउथ। तो ये है आपकी रिस्ट वॉच रखने की जगह। ठीक है कि आपको रिस्ट वॉच
कौन सी चीज के लिए कौन सी डायरेक्शन में रखनी है। ये टेबल इजीली याद नहीं होंगे, इसलिए इसके अच्छे से नोट्स बना के रखना। तो एक मोटा मोटा हम कर लेते हैं कि सन के ट्रेड क्या थे, मून के क्या थे, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी में थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है। मैम क्वेश्चन है, हाँ जी। एक क्वेश्चन है मैम। जैसे हाँ आपने जी। बताया कि जो दिशाएं हैं, जो जैसे जो घर की पूरे घर की दिशाएं हम इंक्लूड करें, या जो रूम में सो रहे हैं वहां की दिशाएं करेंगे? नहीं, वैसे तो पूरे घर की होती है, पर आपका घर अगर इतना ज्यादा बड़ा है तो नॉर्थ ईस्ट में आपका बरांडा आ रहा है, तो वो नहीं, फिर वहां पे नहीं जाके रख सकते ना, तो इसलिए ये रूम की जो आपका बेडरूम है वहां पे रखेंगे। लेकिन जो हम वास्तु में वॉल क्लॉक करेंगे उसका हम पूरे घर को देख के करेंगे। न्यूमरोलॉजी का अपने रूम का, जो पर्सनल आपका बेडरूम होगा, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं अपनी जो घड़ियां हैं वो जगह जगह पे रखोगे। अपने रूम में आप जगह जगह पे रख सकते हो, लेकिन रूम के बाहर तो कोई उठा के ही ले जाएगा। वही वही क्वेश्चन था मैम। हाँ, तो वॉल क्लॉक जो लगानी होंगी वो पूरे घर को देख के, और रिस्ट वॉच जो रखनी होगी वो रूम की है। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। मैम ये जो आपने वॉचेस कही है रखने के लिए, मैम ये इसको बॉक्स में डाल के रखना है या अनकवर्ड रखना है? नहीं नहीं, बॉक्स में डाल के चाहे रखो, घड़ी चलती रहती है, चाहे वो बॉक्स के अंदर हो तो उसकी वाइब्रेशन काम करती है। घड़ी लिविंग थिंग है, तो उसको बंद बॉक्स में भी रखोगे उसकी टिक टिक बंद नहीं होने वाली, मतलब उसने निरंतर चलना ही चलना है।